सुमित जी, क्या पाकिस्तान की आपत्ति के बावजूद अब अमेरिका अपने कश्मीर रुख को और स्पष्ट करने वाला है भविष्य में? देखिए, मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के लिए गेम ओवर हो चुका है। कारण क्या है उसका? ये मैं आपके चैनल से जब से हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ, मैंने कहा अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है ईरान के लिए। अब कश भारत के परिप्रेक्ष्य से इतनी जरूरत नहीं है। शायद मैं एक ही कमेंटेटर होगा पूरे भारत में जो ये कहता था। मैं कहा भारत के परिप्रेक्ष्य से नहीं जरूरत है, उससे जरूरत है ईरान के लिए। मैंने आपको ये भी डिक्लेयर किया था, मैंने कहा ईरान जिस दिन खत्म हो जाएगा ना काम पाकिस्तान का, अमेरिका का, तो पाकिस्तान को दूध में मक्खी की तरह निकाल के ऐसे फेंक देगा। अब देखिए, टाइमिंग देखिए ना। सरगे गोर यही 15 दिन पहले भी तो कह सकते थे, 3 महीने बाद भी कह सकते थे, 1 साल पहले भी कह सकते थे, नहीं कहा ना। अब जब ईरान से लगभग लगभग अब इनको लग रहा है कि हमें मुल्ला मुनीर की जरूरत नहीं, भाई बगराम दिला नहीं पाया, मिनरल दिला नहीं पाया, ग्वादर का एयरपोर्ट दिला नहीं, बलोचिस्तान दिला नहीं, ईरान की गर्दन काट के टेबल पे ला नहीं पाया, तो अल्टीमेटली हम आपको पाले क्यों? और उसपे से आपने मक्का अलायंस कर ली। तो भाई मक्का अलायंस का इंप्लीकेशन तो होगा ना, तैयब अर्दोगन के गोदी में बैठोगे, तकलीफ तो होगी ना कहीं ना कहीं। तो अब ये अमेरिका आपको अपनी तकलीफ बता रहा है। और तकलीफ कैसे बता रहा है? देखिए, कहते एक लाइन को छोटा करना, उसे बुना छुए तो उसके सामने वाली लाइन बड़ी कर दीजिए। अब पाकिस्तान तनकीद करे, पाकिस्तान समन करे, पाकिस्तान रोए, पाकिस्तान कुछ भी करे, अमेरिका आपकी बात सुन लेगा, भूल जाएगा। और आपकी औकात है कि आप अमेरिका को कुछ कहोगे? आपकी औकात है, आप अमेरिका का क्या कर सकते हो? आप तो अमेरिका के टुकड़ों पे पलने वाले पैरासाइट हो, अमेरिका के खून चूसने वाली लीच हो। और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप भी समझ गया मुल्ला मुनीर किसी काम का नहीं है। मुल्ला मुनीर बस ये शोशा है, हवा है, और ये गुड टू हैव है। बट अगर आप इसे बोलोगे, आप मुझे बताइए इसने अमेरिका के लिए क्या डिलीवर किया? 8-10 टास्क मैंने भी आपको गिना है, मैं चाहे तो आपको 15 गिना सकता हूँ उसके लिए क्या अमेरिका के लिए डिलीवर किया। देखिए, जियो पॉलिटिक्स में किसी किसी से दोस्तियां नहीं होती, कोई किसी का दोस्त नहीं होता। भाई तू मुझे कह देगा, मैं तुझे कह दूंगा। अगर आप मुझे डिलीवर ही नहीं कर पा रहे हो, मैं आपके लिए डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, तो आप मुझे क्यों रखोगे? आप मुझे क्यों पालोगे? अमेरिका तुम्हारे मामा थोड़ी ना लगता है कि किसी को भी पालेगा। तो अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत विजवी ईरान थी। धीरे धीरे ईरान वाला मसला निपट गया, पाकिस्तान प्रूव टू बी अनयूजफुल। पाकिस्तान ये साबित किया हम किसी काम के नहीं हैं। अब जब पाकिस्तान आपका यूजलेस साबित हो ही गया है, तो पाकिस्तान कुछ भी कहे, क्या फर्क पड़ता? अब ऐसे में इस रीजन में आपको रिलेशंस बनाने भारत के साथ में $500 बिलियन महीने का साल का व्यापार है। आपको आईटी के लिए, आपको दुनिया भर चीजों के लिए भारत चाहिए, भारत के लोग चाहिए। और अल्टीमेटली डेमोक्रेसीज को स्ट्रेंथन करना। पाकिस्तान डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, ये वक्त की बात है। पाकिस्तान डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। वैसे भी कितने इस्लामिक मुल्क बचे ये दुनिया में जो डेमोक्रेसी है? गिनती के दो भी, 8, 10, 12 बचे होंगे, कुछ सालों में वो भी आपके थियोक्रेसीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस्लाम में डेमोक्रेसी कंपैटिबल ही नहीं। वो इस्लाम में लिखा महिलाएं वोट दे ही नहीं सकती, महिला का वोट आधा है, पुरुष का वोट एक है, तो डेमोक्रेसी कैसे चलेगी इस्लाम में? अब देखिए, जो कोर इस्लामिक कंट्रीज है उनमें से डेमोक्रेटिक उतनी, वहां इलेक्शन कहाँ होता है? तो अल्टीमेटली जो राह पे पाकिस्तान चला है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में कौन सा इलेक्शन होता है? जिस राह पे ये चले, यहाँ अल्टीमेटली ये सब चीजें कंपैटिबल है ही नहीं। ये सब कम चीजें कहाँ कंपैटिबल है? ये आपके भारत में है। सभ्यता कहाँ भारत में, संस्कृति कहाँ भारत में, संपन्नता कहाँ भारत में, डेवलपमेंट कहाँ भारत में, 7-7.5% का ग्रोथ रेट कहाँ भारत में है? तो अगर मैं ट्रंप की जगह बैठा या कोई और, भाई मेरा लॉन्ग टर्म फायदा का, आने वाले 100 साल का व्यापार, आने वाले 100 साल की उन्नति का भारत में। हाँ, पाकिस्तान एक गली का गुंडा है, प्रिपेड जिहादी है। मैंने उसके खाते में वो कहते हैं टॉपअप करा दिया था, बोला यार थोड़ा ईरान को छेड़ना, पर वो मेरे किसी काम के नहीं आया। मैंने छोड़ दूंगा मैं। अगर मैं अपने 100 साल का विजन देखता हूं तो पाकिस्तान की मेरे लिए जरूरत ही नहीं है। अगर मैं अपने 100 साल का विजन देखता हूँ अमेरिका, मुझे भारत की जरूरत है, भारत के बिना मेरा काम नहीं चलेगा। भाई आज एक जिहादी है, कल को दूसरा जिहादी आ जाएगा, तीसरे दिन कोई तीसरा खड़ा हो जाएगा। अगर आपने वास्तव पिक्चर देखी, उसका एक एंड का डायलॉग है, कहता है रुगू का तो काम हो गया, मेरी मीटिंग सलीम हटेला से करा, मैं उसकी लाइफ बनाऊंगा। ऐसे ही होता है। मुल्ला मुन्नी जाएगा, दूसरा आ जाएगा। भाई बाजवा था, आपका मुशर्रफ था, कोई और था, कोई और खड़ा हो जाएगा। एक दिन गुलबदीन हक हिकमतियार हो जाता है, एक दिन अहमद शाह मसूद हो जाता है। कितने कमांडर आए गए, सबको अमेरिका ने यूज किया जब चाहा। तो बिल्कुल। उन्हें पता है, जिहाद की मार्केट में नई नई फसल आते हैं, नए नए हीरो आते हैं। साल साल 2 साल 3 साल चलते, फिर नया आ जाएगा, हमारा काम चलता रहेगा। कहते हैं ना, पैसा फेंक तमाशा देख, अमेरिका ऐसे बिल्कुल। बिल्कुल ऐसी ही उनकी स्ट्रैटेजी है। और जब तक उनको अपना काम कर, आ यू आर माई फ्रेंड, तू मेरा दोस्त है, तू मेरा भाई है, आई एम विद यू, ये अमेरिकन स्लैंग, ये अमेरिकन वे ऑफ लाइफ है। वो ऐसे ही बात करते हैं। अगर आपको ये फ्रेंड कहने से लगा फ्रेंड हो, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। आपको उनकी सभ्यता समझ नहीं आती, गलती आपकी उनकी नहीं।